अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जी आबाद होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जी अपने रिएक्शन का आगाज़ करते हैं। वीडियोस वीडियोस वीडियोस, हर तरफ वीडियोस, दावतें दावतें, सेलिब्रेशन, बर्थडे, फेस रिवील, सब कुछ हो रहा है। नहीं नज़र आ रहे तो बिलाल और समीना ही नज़र नहीं आ रहे, सिवाय मोमिना और अली की दावत के। बाकी किसी दावत में भी आप देख सकते कहीं पे भी हमें बिलाल और समीना नहीं नज़र आ रहे। स्टोरीज पे स्टोरीज आ रही हैं, आमना, आयशा और समीना सबकी स्टोरीज आ रही हैं। लेकिन जनाब चल क्या रहा है, क्या बन रही है खिचड़ी, क्या हो रहा है इनके दरमियान, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर बंदा है परेशान, आप है परेशान, हम भी हैं परेशान। एक बोलता है खामोश रहो, चुप रहो, तमाशा देखो, यानी बंदर को नचाया जा रहा है और आगे बोला जाता है कि देखने वाले ताली भी ना बजाएं। ये तो वो वाली मिसाल हो गई। ऐसा नहीं हो सकता जनाब। आप हैं इस वक्त किस पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, आपको देख रहे हैं इंसान, ना कि कोई रोबोट। तो बात तो करेंगे। अब जो बंदा कमेंट्स में कर सकता है वो कमेंट में करेगा, जो देख के बात कर सकता है अपनी वीडियो में बात करेगा। तो भैया कौन सा घोटाला कौन सा बन रहा है, ये कीमा मुझे समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है। एक तरफ देखा जाता है कि फेस रिवेल की दावत रखी जाती है। जिस दिन फेस रिवेल की आमना के घर पे दावत थी उस दिन बिलाल और समीना अपने मीके चले गए, समीना सॉरी। उसके बाद देखा जा सकता है कि जब मोमिना और अली ने की दावत तब वो मौजूद थे। देन उसके बाद अब आई है दावत वॉज ब्रदर्स के, यानी उमैर के घर वालों ने, नॉट उमैर एंड आमना, उमैर के घर वालों ने दावत, यानी उनके रिश्ते में क्या हुए, उमैर बिलाल की मेरे ख्याल में फुप्पो, बिलाल की फुप्पो के घर पे हुई दावत। लेकिन जिसने किया उम्रा उनमें से सिर्फ एक मेंबर आया, बाकी तो वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह नाचते हुए चलते आए बाराती बन के। बाकी जो दुल्हा है वो तो गायब, ना दुल्हा है ना दुल्हन है, बस एक अम्मा आ गई उम्रा से, उनको ही बुला लिया गया। क्या रुक नहीं सकते थे, क्या सब्र नहीं हो सकता था, आ नहीं सकते थे क्या, थोड़े से दिन आगे पीछे नहीं हो सकते थे। अब ये वाली बात मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आमना के बेटे की फेस रिवेलिंग पे, तब हमें बिलाल समीना नज़र नहीं आए, उस पर वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद छठ से जी अगले दिन ही आमना की और आयशा की स्टोरीज आ जाती हैं जिसमें कहा जाता है जनाब हमारे बहन भाइयों के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। बैड कमेंट्स करने वाले यार संभल जाओ, डर जाओ, अल्लाह से डराया जाए हमें कि इस तरह की कोई बात नहीं है, आप लोग इस तरह के कमेंट्स मत करें, हम बहन भाइयों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 8 साल से आप हमें देख रहे हैं, बिल्कुल जनाब, मैं तो 8 साल से नहीं देख रही, लेकिन जो आपको देख रहे हैं वो मुझसे भी ज़्यादा हैरान व परेशान है कि क्या हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जब से उमैर इनकी फैमिली में है, ज़ाहिर सी बात है उमैर पहले आया है, देन उसके बाद समीना आई है, जब से इनकी ज़िंदगी में उमैर आए हैं, इनकी फैमिली में थे तो इन्हीं के फैमिली मेंबर, लेकिन क्लोज नहीं थे। दामाद बनने के बाद अब बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद से इनके घर में थोड़ी थोड़ी सी पहले सेपरेशन स्टार्ट हुई, बहन भाइयों में दूरियां आई। उसके बाद जी तड़का लग गया दाल में, कैसे कि जनाब समीना आ गई। समीना जब इंगेज थी, ओनली इंगेजमेंट हुई हुई थी, तब तो सदके वारी बिलाल की बेगम पे समीना भी, सॉरी आयशा भी, मरियम भी और आमना भी सदके वारी होते थे। उस वक्त थोड़ा मोमिना से रिजर्व रहते थे ये लोग, जबकि मोमिना तो इनकी कज़न है। लेकिन जनाब जैसी हुई शादी, समीना आ गई, समीना से पता नहीं किस चीज़ की दुश्मनी भाई निकल आई। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी उन बहनों के लिए जिनको अपने भाइयों को यानी शोकेस में सजा के रखना होता है, या वो समझती हैं कि हमारे भाई सिर्फ हमारी जायदाद है, उस पर किसी का हक नहीं हो सकता। तो मैं उनसे कहूँगी खुदारा ऐसे भाइयों की शादी ही ना करो कि आने के बाद तो तुम उनकी भी ज़िंदगी अजाब करो और आने वाली की भी ज़िंदगी अजाब करो। तो उससे बेहतर है ना ही करो अपने भाइयों की शादी, बिठा के रखो अपने भाइयों को अपनी गोद में। ये उन बहनों को मैसेज है भाई, जब जाहिर सी बात है भाई घोड़ी चढ़ेगा दुल्हन घर लाएगा तो दुल्हन
दुल्हन पे भी वो सदकेवारी होगा, उसकी लाइफ भी थोड़ी चेंज होगी, उसकी जो प्रायोरिटी है वो डिवाइड हो जाएगी। जिस तरफ बहनें हैं, एक तरफ बीवी है। अब वो दोनों ही रिश्ते, जाहिर सी बात है कोई छोड़ नहीं सकता, दोनों ही रिश्ते क्लोज हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो सबसे अजीम रिश्ता होता है, और मियाँ बीवी के दरमियान दूरियां डालने वाला शैतान से कम नहीं होता। मैं आमना से कहूँगी, मरियम और आयशा से तो नहीं, ख़ास तौर पे आयशा से नहीं अभी कह सकती, मरियम तो चलो बेचारी के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। अल्लाह पाक उनके नसीब फिर से खोले, मेरी तो दुआ है आयशा के भी खुल जाए। लेकिन मैं यहाँ आमना से कहूँगी कि आमना, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को समीना की जगह रख के सोचें कि अगर बिलाल अपनी बेगम को साइड पे कर देता है, समीना को साइड पे कर देता है, और सारी मोहब्बतें वारियां आप बहनों पे वार देता है, तो उस बेचारी पे क्या गुजरेगी, यानी आप पे क्या गुजरेगी अगर उमैर आपके साथ इस तरह का सलूक करे। भाई जब शादी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है बीवी को भी टाइम देना है, उसको प्यार देना है। माशाल्लाह जो समीना है वो पढ़ी लिखी, मैच्योर और अच्छी डिसेंट सी खातून है। आज से कुछ टाइम पहले जब मैं इनके ऊपर रिएक्शन देती थी, समीना मुझे जब थोड़ी बहुत गलत लगती थी, और वो मुझे क्यों गलत लगती थी, मुझे इन चीज़ों पर रिश्तों के हवाले से नहीं गलत लगती थी। मैं कहती थी समीना को कि दुपट्टा नहीं पहनती, मैं कहती थी समीना को अपनी प्रेगनेंसी इस तरह से खोल के मत शेयर करें, डिलीवरी रूम दिखा दिया, हर चीज़ दिखा दिया, और यही काम जो है इनकी फैमिली में चलता आ रहा है। जैसे कि आमना अपनी हर चीज़ सेलिब्रेट करती है। आमना ने इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले ये जो बेबी शावर, उसके बाद जी फेस रिवेल, जेंडर रिवेल, अला बला टला टला सब कुछ इन्होंने रिवेल करवा दिया, सब कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया वाईटी पे। तो ये जो गन डाला है इसके बाद अब ये जनाब बड़ा मुंह चढ़ के अल्लाह ये बात करती है, मतलब समझ नहीं आती इनको बोलने से पहले। मैं कहती हूँ तोलो फिर बोलो, भाई ये बात तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करती आमना जी, ना ही आयशा जी आप पे सूट करती है जो आप कह रही थी और अपनी प्यारी सी मदर से बुलवा रही थी। मुझे आंटी पे यकीन करें, मुझे आंटी पे तरस आता, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि हर चीज़ कैमरे के लिए नहीं होती, हर चीज़ वीडियो में नहीं आती। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जब आप लोग अपनी एक एक चीज़, यानी आप अपने दर्द, अपनी डिलीवरी, अपनी दवाई, अपने रूम, अपनी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट, अपना बुखार, अपना सब कुछ जब आप वाईटी पे दिखाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तब आप लोगों को नहीं फील होता कि इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे उस पर यूट्यूब पे। अभी कुछ टाइम पहले आयशा ने अपनी बीमारी की वीडियो लगाई जब उनकी अम्मी उनके लिए कुछ बना रही थी। वो वीडियो ज़्यादा अहम थी या भाई भाभी और अम्मी के उम्रे पे जाने की वीडियो इम्पॉर्टेंट थी? बोलें आप इस बात को कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। जो आयशा आमना और आयशा ने दोनों ये वाली बात अपनी अम्मी से भी कहलवाई और ख़ुद भी बोली है कि हर चीज़ कैमरे के लिए नहीं होती, हर चीज़ वीडियो में नहीं आ सकती। हम आए थे मिलने के लिए बिलाल से, और उसके बाद आने के बाद भी आपने देखा कि आयशा एयरपोर्ट पे भी अपने भाई भाभी से नहीं मिली, और उसके बाद फिर आमना के घर जब दावत हुई उसमें भी नहीं आई। तो भाई ये वीडियो ज़रूरी थी या बीमारी की वीडियो लगानी ज़रूरी थी? उसके बाद अब इन्होंने, उमैर के घर वालों ने जब दावत रखी तो आप देख सकते हैं कि सारे आ गए, मोमिना, अली, आयशा, आमना सब मौजूद। आमना का तो चलो ससुराल है, सब आ गए, लेकिन कौन नहीं आया? बिलाल और समीना। समीना और बिलाल के बारे में कहा जा रहा है कि समीना की अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने समीना की स्टोरी देखी जिसमें पता चला कि उनका जो गॉल ब्लैडर का आई थिंक ऑपरेशन होना है वो अब ईद के बाद ऑपरेशन होगा, रमज़ान में नहीं करवाएंगी, और इतनी कोई तबीयत ख़राब नहीं है। समीना इतने दिनों से घर पे ही थी। मैं उनकी स्टोरी फॉलो करती हूँ, मैं उनका चैनल फॉलो करती हूँ इंस्टा पे, मैं देखती रहती हूँ। सिर्फ एक दिन के लिए वो गुजरांवाला गई थी कुछ टाइम पहले, और अब वो गई हैं गुजरांवाला। उसके बाद के जो बीच के दिन थे, क्या वज़ ब्रदर्स जो हैं यानी उमैर के घर वाले, क्या उन दिनों में दावत नहीं रख सकते थे? जैसे मोमिना और अली ने भी तो दावत की थी ना, तब इसने समीना ने और बिलाल ने अटेंड नहीं की वो दावत, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं हो सकता है बुलाया ना हो सकता है बुलाया हो तो बिलाल और समीना आए नहीं हो। अब ये बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि गुलरेज की शादी में पूरी शादी बिलाल और समीना ने अटेंड की, बुलाया था, गए ना। उसके बाद जो अभी एक और कोई दावत, हाँ मोमिना और अली ने जो दावत की उसमें भी तो वो गए ही ना, बुलाया तो गई ना। यहाँ पे बुलाया है, किस टाइम पे बुलाया है? जब वो घर पर नहीं थे। अब इसके पीछे क्या ड्रामा है? क्योंकि मेरी जहाँ तक के सिक्स सेंस है कि उमैर के घर वाले हैं,
तो हो सकता है कि उमैर की वजह से बिलाल और समीना को, यानी उन्होंने कोशिश की हो कि जब बिलाल और समीना घर पर मौजूद ना हो तब दावत रखी जाए। और आप आज की दावत में भी आप देख सकते हैं कि जिस दिन आज की दावत में आयशा का मूड, और उस दिन की दावत जिस दिन मोमिना और अली की घर में, यानी उन्होंने जो होटल में दावत रखी थी, उसमें आप आयशा का मूड चेक कर सकते हैं क्योंकि समीना और बिलाल साथ थे। आयशा नहीं चाहती कि समीना किसी भी दावत में आए। आयशा नहीं चाहती कि समीना को किसी दावत में बुलाया जाए। अब रह गए हैं गुलरेज, मतलब आसपास फैमिली वाले देखते हैं वो कब दावत रखते हैं और उनकी दावत में बिलाल और समीना जाते हैं कि नहीं। लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि उस दावत में ये लोग ज़रूर जाएंगे। वो क्यों? उसके पीछे एक वजह है। उसके पीछे ये वजह है कि वो उमैर और आमना की दावत नहीं है। और फिर मैंने यहाँ तक सुना है उस दावत के ही अंदर, क्योंकि आई थिंक वक्कास भाई इनके शायद हैं या कौन है, मुझे नाम इनके सही याद नहीं है, ज़ुहैब भाई हैं। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट दावत अब मेरे ख़्याल में उमैर और आमना करेंगे उम्रा वालों की। तो उसमें फिर सबसे मुलाकात होगी। तो आगे से आयशा झट से कहती है नहीं, वो आमना को देखते हुए कि नहीं वो दावत कैंसिल हो गई है, नहीं वो दावत कैंसिल हो। क्यों? क्योंकि वो कर नहीं सकते, समीना और बिलाल की दावत वो कर नहीं सकते। हसद जलन बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ मैं कोई समीना और बिलाल की फेवर नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ आंखों देखी चीज़ नज़र आ रही है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। अब यहाँ पे लोग मुझे कहेंगे कि आप बिलाल और समीना के हाथ बिक गई हैं, आप बिलाल और समीना की चमची हो गई हैं। अच्छा, उस वक्त मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं समीना और बिलाल के हवाले से उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट जब मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बनाती थी, उन दिनों में ना ही आयशा की कोई स्टोरी आती थी, ना ही कोई आमना की ऐसी स्टोरी आती थी। उस वक़्त ये लोग चिल द पार्टी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने इनके ऊपर, बल्कि मैंने नहीं और भी बहुत से रिएक्शंस वाले इनके ऊपर वीडियो बनाना शुरू हो गए, क्योंकि नज़र आ रहा है ना, नज़र आ रहा है कि समीना और बिलाल को दीवार से लगाया जा रहा है। अब देखो कितने दिन तक ये लोग दूर रहते हैं। उस वक़्त इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, उस वक़्त कोई स्टोरी नहीं आई। एक वीडियो जो ऐसी थी जो बिलाल और समीना ने चैनल एक्सेस वाली वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर समीना ने काफ़ी हद तक अपने सब्सक्राइबर और रिएक्शन वालों पे नाराज़गी ज़ाहिर की थी और कहा था कि अगर मैं आप लोगों को इतनी ज़्यादा बुरी लगती हूँ तो आज के बाद मैं कभी भी वाईटी पर नहीं आऊँगी, और मेरे लिए मैं जो चीज़ मतलब काम करती हूँ उसकी कमाई बानिस्बत यूट्यूब के चैनल से ज़्यादा मैं कमा सकती हूँ, और इंस्टा पे मुझे ज़्यादा अच्छी ऑडियंस मिली है, अच्छे व्यूअर्स मिले हैं, वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, और इस तरह की ना बातें उन्होंने की थी। उस वीडियो के बाद जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने इतनी क्लास ली थी, इसकी समीना की इतनी ज़्यादा क्लास ली थी। इवन रिएक्शंस चैनल वालों ने भी, मैंने भी बहुत सी वीडियोस उनके ऊपर बना दी थी कि आपको इस तरीके से वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। ज़ाहिर सी बात है, जब आप हर चीज़ अपनी लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपनी घर के दरवाजे वाईटी वाले लोगों के लिए खोल के रखते हैं, सोशल मीडिया पे हैं आप लोग, तो लोग तो बातें करेंगे। वही बात है, 10 मुँह 10 बातें। तो इस तरीके से सब्सक्राइबर को जवाब देना, रिएक्शन वालों को सुनाना, या अपनी रिएक्शन की आड़ में किसी और को भी सुनाना, ये अच्छी बात नहीं है। खैर, वो दिन गुजरे काफ़ी दिनों के बाद समीना ने कमबैक कर लिया था। तो यहाँ पे मैं आयशा जी को, आमना जी को, इन लोगों को कहना चाहूँगी, तुसी हौसला रखो, ठंडक रखो। अभी तो ठंडा मौसम है, जब ठंड है लस्सी शस्सी पियो और उसके बाद चिल द पार्टी करो और रिलैक्स रहो, तनकीद बर्दाश्त करो, क्योंकि तनकीद आपकी इस्लाह के लिए। अब ये ड्रामेबाजियाँ, झूठ बोलना, फेक स्टोरीज लगाना, नहीं हमारे भाई से कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, खुदा के वास्ते ये चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि आंखों देखा कोई भी नहीं निकल सकता। सबको नज़र आ रहा है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, आप लोग के दरमियान कोई ना कोई कुछ ना कुछ नाराज़गी, इख्तलाफात है, जिसके बिना पे रोज़ रोज़ हमें नज़र आ रहा है कहीं पे भी हमें बिलाल समीना नज़र नहीं आ रहे, सिवाय मोमिना और अली की दावत के। जब जा भी रहे थे उम्रे पे, तब भी नाश्ते की दावत मोमिना और अली ने बाहर दी थी, तब भी ये लोग गए थे। लेकिन नहीं गए तो वस ब्रदर के घर पे दावत में नहीं गए, नहीं मौजूद थे तो अभी जो आमना के घर पे फेस रिवील की दावत हुई थी, नॉट अ बिग फंक्शन मेरी सब्सक्राइबर कहती है, तो उसमें भी ये मौजूद नहीं थे। तो ज़रा ना तुसी हौला हाथ रखो आयशा जी ते आमना जी, इतने तुसी हवाओं में ना उड़ो, मीरा रीमा ना बनो तुसी। तो बर्दाश्त करो, जो है उसको मानो, उस रियलिटी को, उस फैक्ट को मानो, तो यही आपके हक में बेहतर होगा, क्योंकि देखने वाले जो है ना अन्ने नहीं है, अन्ने मीन्स अंधे नहीं है।
खैर मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा स्कार्फ़ फिर ख़राब हो गया, ये जो है ना बहुत तंग करता है। अल्लाह हाफ़िज़।